शीर्षक अंधेरे रास्ते की खतरनाक यात्रा। रात का अंधेरा मेरे सामने एक काले तस्वीर की तरह फैला हुआ था। चांद की धीमी रोशनी के सिवाय कुछ नहीं था। मैं सड़क के किनारे खड़ा था, मेरी सांसें ठंडी हवा में धुंधला रही जब मैंने उस वीरान मार्ग की ओर देखा जो रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था। ट्रेन इस अज्ञात गांव से बाहर जाने का मेरा एकमात्र विकल्प था, लेकिन मुझे पता नहीं था यह डरावना सफर के किस गहराई में जाने वाला था। जब मैं चलने लगा तो रात की चुप्पी मुझे एक जैसे सम्मोहित करती थी। सिर्फ मेरे पैरों के ध्वनि से हर पद मेरी रीढ़ को कंपा रहा था। अंधेरे ने सभी ओर से मुझे घेर लिया था, मेरी दृश्यता को छिपा लिया और मेरे अनुभवों को उत्तेजित किया। मैंने अपने कद को तेज किया, स्टेशन की सुरक्षा में पहुंचने के लिए बेताब था। लेकिन जैसे ही मैं रास्ते के एक मोड़ में मुड़ा, मैं भय से प्रतिरोध किया। माध्यमिक ध्वनि में दर्शक की तस्वीर थी, उसके विशेषताओं को अंधकार ने ढका हुआ था। दिल धड़क उठा, मैं पीछे हटा, लेकिन चित्र अकेला नहीं बदला। भय से मेरी गला सूख गई जब मैं एक भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन जब मैं भागने के लिए थोड़ा भी नहीं हो सकता था, तो चित्र को नहीं हटा। पूरी तरह से हिला नहीं, जीवन की आधी शक्ति खोई, जैसे मैं किसी पाया हुआ था। मैं बस ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं गड़बड़ाया, मेरी आवाज डर से कांप रही थी। चित्र ने एक रसीली हंसी दी, मेरी रीढ़ को दरियादिली से बांधते हुए। ट्रेन, यह जिस्म किसको पार करने की धारा रेलवे स्टेशन से बाहर गई है। कहानी के अंत में मैं एक भयंकर सत्य से लड़ाई कर रहा था। चित्र की रसीली हंसी और उसकी चुड़ैली हंसी ने मुझे अंधकार में ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास ने मुझे ट्रेन की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। चित्र ने मेरे पीछे दौड़ा और मेरी आवाज की ध्वनि में मेरे पीछे के अंधकार को पकड़ा। मैंने उसे एक बार फिर से पढ़ा, बस ट्रेन। मैं बस ट्रेन पकड़ रहा हूँ। मेरी आवाज में एक नई निश्चय की शक्ति थी। मैंने अपनी कड़ी से कसी हुई उम्मीद के साथ ट्रेन की ओर बढ़ा और अचानक चमकीली आंखों के पीछे की अंधेरी रास्ता खत्म हो गया। मैं अब ट्रेन के सामने खड़ा था और मुझे यह महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा हो रहा है। ट्रेन की दीवारों में एक छेद है जो अब मेरे सामने है। मैंने भागना शुरू किया, लेकिन चित्र ने मुझे पीछे से पकड़ा। मैं बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी शक्ति और प्रेरणा का अनुसरण करने में अकेला था। चित्र ने मेरे कंप्यूटर की मदद से ट्रेन के अंदर मुझे धकेल दिया। मैंने ट्रेन के अंदर चित्र के साथ एक साथ धकेला और महसूस किया कि ट्रेन के अंदर कुछ भयानक चीज है। चित्र ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम्हारी स्वागत है मेरे दोस्त। मैं अब चित्र की शक्ति के जाल में फंसा था और मेरा आत्मविश्वास छूट गया था। ट्रेन के अंदर एक अंधेरे कोने में मैंने एक रास्ता देखा जो मुझे सुरक्षितता की ओर ले जा रहा था। मैंने जल्दी से उस दिशा में भागा और चित्र के आगे के बाधाओं को छोड़ दिया। अंत में मैंने ट्रेन के बाहर निकला और स्वतंत्रता की एक गहरी सांस ली। मेरी हार नहीं थी, मैंने चित्र के सामने अपनी साहसिकता और अंधेरे को परास्त किया। ट्रेन के पास अब तक सुरक्षित और स्वतंत्र, मैंने ट्रेन की यात्रा शुरू की अपने सपनों की ओर। इसके बाद मैंने ट्रेन के बॉगी में एक अलग जगह ढूंढी और उसमें प्रवेश किया। बोर्डिंग प्लेटफॉर्म की शोरगुल और चित्र की चिल्लाहट से मुक्ति पाकर मुझे अपनी अपनीति की खोज में थोड़ा आराम मिला। बोर्डिंग प्लेटफॉर्म की धूप और ट्रेन की खिड़कियों से आती धूप मुझे आराम और सुरक्षा की भाषा दे रही थी। मैं अपनी सांसें गहरी ताजगी से भर रहा था, जैसे कि ट्रेन का ध्वनि मेरे कानों में सुरमय गुनगुनाहट के साथ बहने लगा। चित्र की भयानक आवाज और वास्तविकता की दुनिया से मुक्ति मिलने के बाद मैंने खुद को अचानक एक अलग अवस्था में पाया। ट्रेन की आवाज और चलने की गति मेरे मन को शांति और निरंतरता का एहसास दे रही थी।
धीरे धीरे मैं चित्र के द्वारा बनाई गई मानवीय आवाजों की वास्तविकता की दुनिया से दूर जा रहा था। मैंने अपनी बाहरी दुनिया के लिए पुनः रास्ता बनाना शुरू किया और अपनी आगे की यात्रा पर अग्रसर हो गया। ट्रेन की गति बढ़ने लगी और मैं धीरे धीरे सोने की ओर धकेल रहा था। मेरे चेहरे पर आराम और सुकून का एक मुस्कान थी, क्योंकि मैंने अपने डर को पार किया और अब नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। चित्र की आवाज अब मेरे पीछे छूट गई थी और मैं अपने नए सपनों की ओर बढ़ रहा था। ट्रेन के अंधेरे में और भय की दुनिया में मैंने अपने संघर्ष को जीत लिया था। अंत में मैंने अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ते हुए ट्रेन की यात्रा को जारी रखा और अपने भय को परास्त किया। अब मैंने चित्र की दुनिया से बच निकला और अपनी अपनीति की खोज में आगे बढ़ा और उस यात्रा का आनंद लिया जो अब आगे थी।